अब यहाँ से अभी छलांग लगानी पड़ेगी दूसरी साइड, क्योंकि जूते गीले हो जाएंगे। ऐसे हिमालयी क्षेत्रों में अनगिनत जड़ी बूटियाँ रहती हैं, तो ऐसी जगह ज़्यादा नहीं रुकना होगा। यहाँ पे जो ये शेफर्ड कैंप है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तेज हवाओं ने आफत निकाल दी, टेंट लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। छोटी छोटी नीले कलर की बेरियां लगी हैं। ऊपर ग्लेशियर अभी पिघल रहे होंगे क्योंकि धूप लगी हुई है। ऐसा लग रहा है भाई कि अभी जैसे यहाँ पानी बढ़ रहा होगा। भाई बड़ा सा ग्लेशियर दिखाई देने लग गया। सामने ये बादल देखो भाई कितनी तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और जितनी जल्दी हो सके हमें रात का खाना बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। मतलब घर बैठे सोचते थे कि कभी उन पहाड़ों की तरफ जाएंगे। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल रात को रुके थे हम इस वाली जगह पे। बाकी देखो भाई चारों तरफ इन पहाड़ों पे अभी सुबह के टाइम पे बादल लगे हुए हैं और सुबह के टाइम पे अभी बढ़िया वाली धूप आ गई है। सबसे पहले काम है टेंट को फोल्ड करना और अपना जो भी सामान है उसको पैक करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड की इस खूबसूरत जगह शेफर्ड से। कल हम सारे लोग रुके थे इस वाली जगह पे। अक्सर यहाँ बुग्यालों में 6 महीने के लिए भेड़ बकरी वाले आते हैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए, तो ऐसी जगह उनका डेरा रहता है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे भी रहे होंगे, आजकल यहाँ से दूसरी जगह चले गए। तो यहाँ पर ये छोटी जो छानी जैसी बनाई हुई है तो वो भेड़ पालकों ने बनाई है अपने लिए। सामान तो अभी हम सब लोगों का पैक हो गया, सभी के पास। यहीं से ये चॉकलेट कैंडीज वगैरह दे दी जो कि आगे ट्रैक में बहुत काम आएंगी। बुग्यालों में जो लोग भी भेड़ बकरी चराते हैं वो लोग ऐसी जगह अपना रैन बसेरा करते हैं जहाँ पर आसपास पानी हो। और यहाँ पे जो ये पानी आ रहा है ये ऊपर सीधे ग्लेशियर से आ रहा है। सुबह के 8 बजे अपना सुबह का नाश्ता भी तैयार है। आज नाश्ते में बनी है खिचड़ी और साथ में ये रोटी भी बनी हुई है। तो ये ट्रैक के लिए रखेंगे आगे। पनपत्या कॉल ट्रैक का है आज हमारा तीसरा दिन। चलो भाई फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने आगे के सफ़र पे। यहाँ पे जो ये शेफर्ड कैंप है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ से ऊपर की साइड 2 बड़े बड़े पत्थर है। ऐसा लग रहा है कभी भी नीचे गिर सकते हैं। और आसपास के इन बुग्यालों में जो भेड़ पालक होते हैं वो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। यहाँ पे नेपाल वाले जो ये भाई लोग हैं इनके पास जो ये कंडी है, इस कंडी का वेट कितना होगा? इसका वेट 25 किलो है। ना सिर्फ कंडी का कंडी का वेट 25 किलो है। 25 किलो उठा के चेक कर लो हाथ से। नहीं है यार, कितना होगा? ये होगा 8-10 किलो। सुबह के 8:30 बजे पनपत्या कॉल ट्रैक के तीसरे दिन की जर्नी भी हमारी शुरू होती है। अभी हम लोग हैं 3528 मीटर की हाइट पे। देखते हैं भाई आज हो सकता है हमें आगे बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है। और आज हमें ठीक यहाँ जो रुके सूखे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ जाना है। यहाँ पे जो ये पानी दिखाई दे रहा है बहुत ही ठंडा है। अब यहाँ से अभी छलांग लगानी पड़ेगी दूसरी साइड, क्योंकि जूते गीले हो जाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि जिस दिन से हमने ट्रैक शुरू किया मौसम ने हमारा अच्छा साथ दिया। मतलब हम ये वाला ट्रैक एकदम सही टाइम पे कर रहे हैं। आज तो सुबह सुबह ही देखो भाई पहाड़ों पे खूब सारे बादल लग गए। यहाँ मौसम इतना ठंडा है। नीचे खिराव नदी के पास में देखो भाई एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है जो कि अभी भी पिघला नहीं। आज के दिन की अच्छी बात यह है कि जगह जगह रास्ते में पानी दिख रहा है। एक पहाड़ को क्रॉस कर रहे हैं, फिर से आगे एक और बड़ा पहाड़ दिख रहा है। यहाँ हिमालयी क्षेत्रों में भी बहुत हलचल होती है। ठीक सामने आपको जो लैंडस्लाइड हुई दिखाई दे रही है, ऊपर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बड़े बड़े ग्लेशियर टूटते हैं, उसकी वजह से पूरी टूट फूट हो रखी है। आज के दिन के ट्रैक की सबसे बढ़िया बात है हमें जगह जगह पानी मिल रहा है। यहाँ से ठीक सामने नीलकंठ पीक दिखाई देने लग गई। हम सब दोस्त लोगों के लिए ये ट्रैक नया है। एक पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं सामने और खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से ठीक ऊपर नीलकंठ पर्वत दिखाई देने लग गया। अगर शायद थोड़ा लेट में आते तो वहाँ पर भी बादल लग जाते हैं। एक तरफ सुंदर सा नीलकंठ पर्वत और यहाँ नीचे घाटी में खिराव नदी और यहाँ से सामने की पहाड़ी देखो ऊंची ऊंची और एकदम रूखी सूखी। धीरे धीरे आसपास पेड़ पौधे कम दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इतनी ऊंचाई वाली जगह पे ऑक्सीजन की कमी होती है। थोड़ा सा आज सांस लेने में दिक्कत आ रही है और
थकान भी ज़्यादा महसूस हो रही है। हम लोग पिछले 2-3 दिनों से ऐसे माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इन वीरान पहाड़ों में आकर लग रहा है कि यहाँ जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है जब अपने पास सीमित संसाधन हो और उसी में हमें 8-10 दिन गुजर बसर करना है। लगातार इन पथरीले रास्तों से आगे बढ़कर हमें ठीक सामने जो रुके सूखे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ बढ़ना है। यहाँ सामने देखो क्या गजब का फ्रेम बन रहा है, जैसे इंडिया का मैप नीचे की साइड से होगा। ये देखो, अच्छा ये वाली वैली। हाँ, बुग्यालों की घास देखो छोटी होती जा रही है और साथ में देखो इन पे ये छोटी छोटी नीले कलर की बेरियां लगी हैं। एक तरफ नीचे खिराव नदी है और उसी की विपरीत दिशा में हम लोग लगातार पहाड़ों में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमारे नेपाली भाई लोग भी पहुँच गए हैं। थकान लग रही है? हम पूरे 12 लोगों की टीम है, सबको साथ में चलना है। एक अच्छी बात यह है कि जो भी खाने पीने का सामान है वो इनके पास है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वो सामान भी कम होगा। ठीक है, आराम आराम से आओ। ऐसे हिमालयी क्षेत्रों में अनगिनत जड़ी बूटियाँ रहती हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं घास छोटी होती जा रही है और इन घास में ना एक अजीब सी खुशबू आ रही है, कहीं पे गंध सी आ रही है। तो ऐसी जगह ज़्यादा नहीं रुकना होगा क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे तो सर दर्द हो सकता है ऐसी गंध से। रास्ते और ज़्यादा पथरीले होते जा रहे हैं और ऐसे में संभल कर चलना पड़ेगा। अगर किसी के पाँव में कोई मोच वगैरह आई तो फिर यहाँ ऐसी जगह बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे हिमालयी क्षेत्र भी बहुत संवेदनशील होते हैं, यहाँ भी लगातार हलचल होती रहती है। देखो भाई, पूरा ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखा है, मतलब टूट फूट इन जगह भी होती रहती है। बड़े बड़े से बोल्डर आ रखे हैं यहाँ आसपास। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ चारों तरफ बस मुझे टूट फूट दिखाई दे रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बस भूस्खलन हो रखा है और हमें लगातार इस वैली में आगे की ओर बढ़ते रहना है। मन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस ये है कि आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरे पीछे देखो चारों तरफ अभी ये रंग बिरंगी सी घास दिखाई दे रही है, लाल, हरी, सफ़ेद, नीली, मतलब हर कलर दिखाई दे रहा है इस घास में। चारों तरफ ये जगह एकदम वीरान सी होती जा रही है। अब तो आसपास कहीं घास भी नहीं दिखाई दे रही है और साथ में देखो हम यहाँ पे खिराव नदी के बिल्कुल पास में आ गए। अब यहाँ पर तो देखो भाई पानी के नीचे एकदम लाल लाल हो रखे हैं पत्थर। कहते हैं अपनी परछाई अपने साथ चलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम 5 ट्रैकर दोस्त साथ में ट्रैक कर रहे हैं और सबका एक गजब का तालमेल है, सबका काम भी एक है, लेकिन फिर भी अभी तक सब लोग साथ में हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इन पथरीले रास्तों में सही रास्ते की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में जगह जगह जहाँ पर भी ऐसे पत्थर रखे हुए हैं तो इससे यहाँ के रास्तों की पहचान होती है। आगे भी देखो भाई, रास्ता कहीं प्रॉपर नहीं है, जहाँ पर ऐसे पत्थर रहेंगे उन्हीं के सहारे हमें आगे बढ़ना है। यहाँ भी देखो इन बड़े बड़े पत्थरों में ये पत्थर रखे हुए हैं। इस वाले पत्थर में एक निशान हम भी बना देते हैं। ऊपर से पत्थर वाला है, फिर स्लाउड है तो खिसक भी सकता है। नीचे से जो ग्लेशियर खिसक भी सकता है। ना त्यही वाक्य छ त म यो पार्वती गली तमो बोले 5 किलोमीटर नॉर्मल था, मतलब मैंने सोचा कि हाल बहुत कुछ हो गया। दिन के 11 बजे के आसपास पहुंच गए हैं आज की अपनी कैंप साइट पे। वैसे इससे आगे भी जा सकते थे, लेकिन आज थोड़ा सा इस माहौल में ढलेंगे क्योंकि कल एकदम हाई एल्टीट्यूड पे जाना है, तो वहाँ के लिए तो थोड़ा सा माहौल में ढलना ज़रूरी है। सुबह 8:30 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था और यहाँ पर पहुँचे 11 बजे के आसपास। इस वाली जगह का नाम है स्नाउट कैंप साइट और कहीं कहीं पे इसको मोरेन फर्स्ट भी बोलते हैं। घाटी संकरी होती जा रही है, तो ऐसे में यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा इस घाटी में बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे ये तिरपाल लगा दिया ताकि यहाँ पर हम लोग खाना बना सके। हाँ, टेंट तो लग जाएगा, लेकिन ऐसी तेज़ हवा में यहाँ पे खाना बनाने के लिए तिरपाल लगाना बड़ा मुश्किल है। तेज़ हवाओं ने आफत निकाल दी, टेंट लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है।
एक टेंट हमारा वाला यहाँ पे लग रहा है, एक वो पीछे लग रखा है और एक ठीक है यहाँ ऊपर में। ये नेपाली भाइयों का फ़ोन भी अभी डिस हो गया। थोड़ा अभी बढ़िया वाली धूप आ गई है तो फटाफट इसको सोलर प्लेट पे चार्ज पे लगा देते हैं। ऋषिकेश में जब हमने ये लिया था तो उस टाइम पे तो फ़ोन चार्ज कर रहा था। अब देखते हैं भाई यहाँ पे ये चीज़ काम करती है या नहीं। चलो भाई चार्ज होने लग गया फ़ोन, इसको रखते हैं अब यहाँ पे, हो जाएगा चार्ज। ठीक है, टेंट तो अभी लग गया है, बस आज के दिन हमें यहाँ पे रेस्ट करना है, इस माहौल में ढलना है। It's our acclimatization day and yesterday tomorrow and tomorrow we will go to Moraine camp. दिन के अभी 12:30 होने वाले हैं। एक बार मैं यहाँ पे जो स्नाउट कैंप बेस साइड है इसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ। एक यहाँ इस वाली जगह पे हमने टेंट लगाए हैं, एक यहाँ पे और एक ठीक सामने, और चारों तरफ बस देखो भाई ये ऐसे रूखे सूखे पहाड़। चलो जी एक बार यहाँ पे कुछ खाते हैं, उसके बाद यहाँ ऊपर गाइड से बात हुई है तो एक ताल भी है, तो आज टाइम भी है, उसको देखने भी जाएंगे। अभी खाने में है रोटी अचार और साथ में गर्मा गर्म चाय। रोटी भले ही ये जली हुई नज़र आ रही होगी, पर ऐसी जगह खाना भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और ऐसी जगह खाने की असली कीमत पता लगती है। चलो जी अब निकल पड़ते हैं यहाँ से आगे ताल की ढूंढ खोज में। यहाँ से हमें लगातार आगे बढ़ना है, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे इन पहाड़ों को। कैंप साइट पे तो आज हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। वैसे आगे जो नेक्स्ट लोकेशन है जहाँ पे कैंप लगते हैं वहाँ तक भी पहुँच सकते थे, लेकिन गाइड जी ने बताया कि वहाँ पे थोड़ा ख़तरा है ऊपर से पत्थर गिरने का, तो इसलिए हमने सोचा आज यहीं पर रुकेंगे, कल सीधे उससे भी आगे निकलेंगे। जगह तो दिखने में बिल्कुल पास में लग रही थी नीचे कैंप साइट से, जब अभी निकले हैं तब पता लग रहा है भाई कितनी दूर है। अभी भी यहाँ से ठीक सामने देखो वहाँ पे वो है ग्लेशियर, एकदम काले कलर का है, उसके ऊपर से पत्थर भी हैं, उसी के नीचे से वो नदी आ रही है, और हमें उस ग्लेशियर से भी आगे उस वाली जगह जाना है। बहुत लग तो बहुत पास में रहा पर बहुत दूर है भाई। वैसे जिस जगह पे अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे हमारे गाइड भी नहीं गए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैक से हट के है ये वाली जगह। यहाँ इन जगहों जब पानी आता होगा तो उसी की वजह से देखो भाई इतने बड़े बड़े पत्थर बह कर आए हुए हैं। इन पत्थरों के बीच जगह जगह ग्लेशियरों का पानी आ रहा है। अब यहाँ पर तो खूब सारा पानी है, पानी का बहाव भी तेज़ है, पार करना थोड़ा मुश्किल है, जूते भीग जाएंगे। या तो यहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी उधर। ऊपर ग्लेशियर अभी पिघल रहे होंगे क्योंकि धूप लगी हुई है। ऐसा लग रहा है भाई कि अभी जैसे यहाँ पानी बढ़ रहा होगा। अब ये जूते एक बार उधर फेंकने पड़ेंगे। चलस पकड़े वाह। आज के दिन तो खतरनाक वाला एडवेंचर हो गया यहाँ पे। एक चीज़ तो है, अक्सर हम लोग सोचते हैं कब हम लोग मंजिल पे पहुँच जाए, लेकिन असली मज़ा तो इस सफ़र का है। जो हम इस सफ़र में थकते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, मंजिल पे पहुँच के तो बस सुकून मिलता है। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे कैंप साइट में, बस ये था कि अब आराम करना है, लेकिन पूरे रास्ते भर में जो हमने नज़ारे देखे, जो हम थके, जो हमने एक्सपीरियंस किया, असली मज़ा, असली एडवेंचर तो वो है। कैंप साइट के बाद फिर से निकले एक और नए ताल की खोज में। सामने देखो भाई बड़ा सा ग्लेशियर दिखाई देने लग गया, और उसी के नीचे से ये पूरी नदी आ रही है, और साथ में लगातार यहाँ ऊपर से पत्थर गिरने का भी डर है। ये बड़े बड़े पत्थर भी देखो यहाँ ऐसे लाल कलर के हैं। ये जो पत्थर ऐसे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ ऐसे टॉप से गिरे हैं सब। हो सकता है जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं ये भी एक ग्लेशियर हो, बस ऊपर ऊपर से ये पत्थर आ रखे हैं इसमें। यहाँ से ऐसा लग रहा है नदी का उद्गम स्थल यहीं पे होगा, क्योंकि ये पूरी ग्लेशियर वाली जगह है। सांस फूलती जा रही है चढ़ाई पे चढ़ते हुए, और यहाँ से नीचे घाटी में देखो खूब सारे बादल आ गए। इतना दिखने में पास लग रहा था, आने में भाई उतना ही दूर, और यहाँ नीचे से तो एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी भी टॉप
कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। और नीचे जो ये वाली जगह दिखाई दे रही है ना, यहाँ से पूरा ऊपर वहाँ तक सब ग्लेशियर वाली जगह है। एकदम खड़ी चढ़ाई, ऊपर की तरफ बॉडी वेट रखना पड़ रहा है। हमारे साथी रह गए नीचे। सबसे ऊपर देखो भाई, हमारे गाइड पहुंच गए फाइनली। इतना एडवेंचर, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद ठीक सामने ताल दिखाई देने लग गया। यहाँ दूर से देखने में तो तालाब छोटा ही दिखाई दे रहा है। चलो भाई चलते हैं अभी वहाँ। एक तरफ हमारे पीछे ये ताल दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ यहाँ से भयंकर वाली खाई। दूर से तो तालाब एकदम छोटा दिखाई दे रहा था, यहाँ पे देख के लग रहा है कि उतना छोटा भी नहीं है। और मॉनसून के टाइम पे तो पूरा ताल भर जाता होगा ये यहाँ तक। अब जो लोग भी पनपतिया कॉल ट्रैक करेंगे उनको ये ताल बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैक का जो मेन रास्ता है वो यहाँ से इस घाटी में आगे की तरफ जाता है और ताल वहाँ से ऊपर इस वाली जगह पे है। यहाँ दूर से देखने में ताल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पत्ता होगा, कुछ ऐसे में। और ये देखो ताल का पानी तो एकदम ठंडा सा है। बीच ताल में किसी किसी टाइम बड़े बड़े से बुलबुले उठ रहे हैं। पता नहीं भाई ऐसा क्यों ही हो रहा है, शायद पानी वहीं से निकल रहा है। ये पूरा टाइम हो रहा है 2:53। निकल पड़ते हैं भाई अब इस वाली जगह से भी। ये वाली जगह है 4150 मीटर की ऊंचाई पे, चारों तरफ पथरीली जगह है और बीच में ताल, इसलिए इसको मोरेन लेक भी बोल सकते हैं। यहाँ आसपास ऐसी घास दिखाई दी जो एकदम लाल हो रखी है अभी सूख कर। यहाँ इस वाली जगह भी भेड़ पालक आते होंगे कभी, तो यहाँ पे एक छोटी सी छानी बना रखी है। चलो जी अब फटाफट निकल पड़ते हैं यहाँ से नीचे अपनी कैंप साइट के लिए। ऊपर वाले पहाड़ पे देखो भाई कितने सारे वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो ये सारा जो भी पानी आ रहा है ये ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है। दिन के अभी 3:30 हो रहे हैं। फटाफट चलते हैं भाई सीधे नीचे कैंप साइट पे। कैंप साइट तो यहाँ से देखो भाई बहुत दूर नीचे दिखाई दे रही है। ऐसी जगह पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है भाई। शाम के अभी 6:15 हो रहे हैं। बाहर तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने ये बादल देखो भाई कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी बन गई शाम की चाय और साथ में इस वाली जगह पे खाना बन रहा है। चावल बन गया, चावल बन गया, रोटी बन गई, बाकी अब चौसा बन रहा है। हाँ ये सब मांगा। तो इस पे बन रहा है अभी चौसा। अच्छी बात यह है कि मौसम साथ दे रहा है आजकल हमारा। 2-3 दिनों से बिल्कुल बारिश नहीं लगी और जितनी जल्दी हो सके हमें रात का खाना बनाना है क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। चलो जी हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन गई विद गुड़। अच्छा गुड़ वाली, ये है जी गुड़ वाली चाय। चाय ऐसे ठंडे माहौल में ही ज़्यादा पी जाती है और जो गुड़ वाली चाय होती है वो शरीर में गर्माहट भी बनाती है। ऐसी जगह ज़िंदगी में बार बार आना नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगली बार कुछ अलग मौसम में आएंगे जब यहाँ आसपास बर्फ़ रहे खूब। दूसरे ट्रैक पे, दूसरे ट्रैक पे, दूसरे ट्रैक पे। ये जगह किसी सपने से कम नहीं है। मतलब घर बैठे सोचते थे कि कभी उन पहाड़ों की तरफ जाएंगे और आज देखो भाई इस ट्रैक पे हम लोग निकल भी गए और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छी खूबसूरत जगह पे होंगे। रात के अभी 7:30 हो रहे हैं। हमारा खाना पीना हो गया है। अब फ़िलहाल चलते हैं टेंट के अंदर क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड। बाय।